चाहिए था शुरू कर। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल यानी हाथी पांव, यह बीमारी जो फाइलेरिया का होता है खास करके पैर के एक हिस्से यानी एक पैर में या दोनों पैर में हो सकता है और उससे भी बीमारी ये आगे बढ़ेगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपके स्क्रोटम हाइड्रोसिल तक यह बीमारी जाएगा और उसके ऊपर यदि जाएगा, यदि लेडीज हैं, स्त्री हैं, तो उनके छाती यानी स्तन में उनको गांठ या गिल्टी बन सकता है और उसके ऊपर जाएगा तो आपके आंख को काफी लाल कर देगा और इसके ऊपर जाएगा फाइलेरिया तो आपको बुखार भी आ सकता है और इसके ऊपर चला जाएगा तो आपको उल्टी भी आ सकता है और शरीर में दर्द रह सकता है और किसी किसी को पेशाब जो है सफेद आपको होने लगेगा, दूध के तरह पेशाब होने लगेगा। कई लोग को जांच पर जांच कराते हैं, फाइलेरिया का अभी तक कोई भी सटीक जांच नहीं निकला हुआ है और माइक्रोफाइलेरिया यदि आप मरीज हैं और विदेश में आप जाना चाहते हैं और आपका निगेटिव नहीं हो पा रहा है तो मैंने कुछ मरीजों का उपचार किया, उसका फाइलेरिया काफी ठीक है और बहुत लोग तो पूरा जड़ से समाप्त हो चुके हैं उनका बीमारी। तो आपको यदि फाइलेरिया हो गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको वीडियो में हमने लाइव किया था कि 66 साल पुराना फाइलेरिया भी ठीक हो जाता है और इस कड़ी को मैं आगे बढ़ा दूं तो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि डॉक्टर को जितना समझ में आया उतना किया। रंजीता कौर जी एक पेशेंट है, वो तो उनका इलाज क्या नहीं हुआ, ऑपरेशन तक हो गया, फिर भी उसके बाद में भी मरीज को फायदा नहीं आया। जहां पर पूरा दुनिया का दवा समाप्त हो गया वहां हमारा दवा 100% जाके कारगर हो जाता है। अभी हमने उनका कुछ तस्वीर मंगाया था, आप देखिएगा, इस देख लीजिए इनका किस तरह से ऑपरेशन हुआ है और इनका इन्फेक्शन पूरा शरीर में फैल जाता था। अभी देखिए इनके पैर को किस तरह से ऑपरेशन किया गया है। हमने उनका वीडियो भी मंगाकर तो इनको भी काफी लाभ हुआ है। अब ऐसे जो फाइलेरिया का मरीज है सारा दवा उपचार करा लिए हैं, उसके बाद ऑपरेशन भी करा लिए, उसके बाद भी फायदा नहीं हुआ है, फिर भी वहां दवा काम करता है। इसमें आपको हाइड्रोकोटाइल ये 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए इसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कई लोग बिना एक्सपीरियंस का इलाज करना शुरू कर देते हैं, एक खा लो, वो खा लो, ऐसे खा लो, वैसे खा लो, एक कभी उससे नहीं जाता है। हमारे पास बहुत पुराने फाइलेरियासिस के मरीज आते हैं, धैर्य पूर्वक जो उपचार कराएंगे उनका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ लोगों का ज्यादा होता होगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक होगा ही नहीं। उपचार करने के बाद में बीमारी जरूर ठीक होगा। और ये फिलारिन ऑयल लगाने से आपको काफी फायदा मिलता है फाइलेरिया के रोगी को, लेकिन इस तेल से भी
टेम्पोररी फायदा ही होगा। बीमारी को चाहते हैं कि जड़ से आपका समाप्त हो तो पूरा लक्षण बता करके आपको उपचार करानी चाहिए। खास पहचान हम बता देते हैं। यदि आप पैर सुबह में रखते हैं तो पैर थोड़ा सा सूजा हुआ मालूम पड़ता है, और जैसे जैसे आप चलने लगते हैं और सुबह से लेकर शाम तक आपका पैर मोटा होते जाएगा और रात में बीमारी नहीं बढ़ता है, फिर सुबह से लेकर शाम तक बढ़ता है। यही इस बीमारी का खासियत है। यदि पैर आपका सुबह से लेकर शाम तक बढ़ता है और रात में बंद हो जाता है, और कुर्सी या बेड से पैर लटकाने के बाद में यदि बीमारी आपका पैर सूजन हो जाता है उसमें, तो समझिए कि आपको फैलेरिया है। एक प्रकार के विशेष मच्छर के काटने से बीमारी फैलता है, इसलिए मच्छरदानी मस्कीटो नेट का हमेशा प्रयोग करें, और मच्छर को भगाने वाला आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। साफ सफाई रखें और मच्छरदानी हमेशा आप तैयार रखिए, और हेल्दी चीज खाएं, और जो भी आपको दिक्कत होता है उसका आप डिटेल्स आप भेज सकते हैं। फैलेरिया तो हमारे पास बहुत पुराने लोग ठीक हो जाते हैं, और जहां कोई दवा नहीं काम करता है वहां भी हमारा दवा कारगर हो जाता है। तो माइक्रोफैलेरिया का उपचार भी, यदि विदेश में माइक्रोफैलेरिया की वजह से आप नहीं जा पा रहे तभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको फैलेरियासिस है, उसमें हमारा सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9801757533, यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि यह किसी कारण से नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर मेरा है 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। फैलेरिया चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। तो फैलेरिया में थोड़ा सा धैर्य पूर्वक आपका उपचार करनी पड़ती है। हमने आपको दिखाया अभी पैर, ये अब इसके बाद सारा दवा इन मैडम को चल गया था, तभी भी और ऑपरेशन भी कर दिया गया था, फिर भी इनका स्थिति और खराब होते जाता था। तब उन्होंने संपर्क किया और पंजाब से दवा कनाडा तक जाता है, लेकर स्वयं लोग चला जाता है। अब इसी से समझ जाइए कि इंडिया और विदेश में कितने भरे पड़े डॉक्टर हैं, फिर भी हमारा चिकित्सा मैडम ले रही हैं और उससे काफी बेनिफिट है। उम्मीद हम करते हैं जिनका फैलेरिया की वजह से शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा है, वो भी जरूर ठीक होंगे। इस बीमारी में हेट्राजन, बेनोसल्फोट, एल्बेंडाजोल या कोई भी एलोपैथिक दवा, थोड़ा इधर उधर कोई भी दवा आप चलाएंगे, फ्लोरसीड का इंजेक्शन के बदले पर दूसरा कोई दवा आ जाए, तभी भी इस बीमारी पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बीमारी जड़ से समाप्त करने के लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ती है, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होगा। ये पैर जो है हाथी पांव, हाथी के समान यदि पैर आपका मोटा हो जाए तो हाथी पांव कहलाता है। कई लोगों को तो हाथी के पैर से भी आगे का ये बीमारी चला जाता है। तो मच्छरदानी का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें और उचित सलाह आप लीजिए, आपका बीमारी ठीक होगा। हम तो कई मरीजों को लाइव करते हैं, कई लोगों का तो हम वीडियो भी बना करके थोड़ा बहुत शेयर कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि कितना मरीज को दिक्कत था और हमारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल आज सही है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। फैलेरिया के निराश रोगियों के लिए आशा की किरण है, और आप धैर्य पूर्वक इलाज कराइए, जरूर आपका बीमारी ठीक होगा। जय हिंद, जय भारत।